गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। अब वो आपका चैप्टर नंबर 1 है। बुक बंद रखना आप लोग पहले। चलो चैप्टर नंबर 1 में पहले तो अपन ने टैक्स का मीनिंग देखा था कि व्हाट इज टैक्स। टैक्स इज अ फी चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट सर्विसेज एक्टिविटी एंड इनकम। सो इसमें दो टाइप के टैक्सेस आपके आ गए, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाता है, डायरेक्ट टैक्स के केस में बर्डन शिफ्ट नहीं होता। उसके बाद हमने देखा था कि गवर्नमेंट को जो पावर मिला है हमसे टैक्स कलेक्ट करने का, वो मिला है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर देयर इज वन आर्टिकल, आर्टिकल नंबर which says refer schedule number 7. And 7th schedule is divided into 3 parts: union list। अब फ्रेंड्स जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर जो एंट्री नंबर उसमें लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। सो वहाँ से गवर्नमेंट को पावर मिला है कि वो हमसे टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए फिर इनकम टैक्स लॉ बना, जिसमें आपका इनकम टैक्स एक्ट जो है वो है 1961, और उसके साथ साथ कुछ रूल्स भी हैं। हर साल ये एक्ट अमेंड होती है थ्रू फाइनेंस एक्ट। आपको जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है वो है 2024। आपके फाइनेंस एक्ट के केस में 2 फाइनेंस एक्ट पास हुई थी, एक 1 फेब को हुआ था एंड एक 23 जुलाई को हुआ था, याद आया। फिर कुछ नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड केस लॉज और है जो अपने को पढ़ने पड़ते हैं। अब फ्रेंड्स हमने स्टार्ट किया था विथ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन नंबर 1 इज एप्लीकेबिलिटी, कि ये सेक्शन कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, तो होल ऑफ इंडिया। 2 and 3 इज डेफिनेशन। अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था वो था सेक्शन नंबर 4। क्या था वो? इनकम टैक्सेस पेएबल बाय एवरी on his income on during at the applicable for now person होना चाहिए और इनकम आनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशंस क्या हो जाएगी तो ही कहना इसे आपको इनकम टैक्सेस पेएबल। पर्सन को टोटल कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया? पहला persons body of individuals, person AJP। अब companies includes companies which are incorporated outside India, that is foreign companies are included, and partnership firm includes LLP। फिर उसके बाद हमने इनकम का मीनिंग देखा था। इनकम को इंक्लूसिव मैनर में डिफाइन किया है कि एग्जॉस्टिव। तो जो इनफ्लोस डेफिनेशन के अंदर है वो तो इनकम बस उतनी इनकम्स है, और भी इनकम्स हो सकती है। अगर कोई भी पैसा आया वो अगर हमारे हिसाब से इनकम है तो कहने से वो एक्ट के हिसाब से भी इनकम है। अब इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हेड कौन सा था? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। सबको ऐड करेंगे जब हम तो अपने को क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से आप क्या माइनस करोगे? चैप्टर हेडिंग ये चैप्टर 6A 80C से 80U। फिर आपको मिल जाएगा नेट टोटल इनकम, और उस पर आपको लगेगा टैक्स। अब हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। Previous year is the year in which you earn, and assessment year is the year in which you pay tax। जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर में कमाई थी उसके ऊपर। एक कॉन्सेप्ट और करवाया था, ब्रोकन प्रीवियस ईयर, कि अगर समझो आप इनकम कमाना स्टार्ट करते हो इन द मिडल ऑफ द ईयर, तो आपका जो प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट उस दिन से होगा जिस दिन से आपने इनकम कमाना, और वो एंड हो जाएगा ऑन 31 मार्च।
एंड फिर आपका पीरियड हो जाएगा 12 मंथ्स का। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट किया था जो था टैक्स रेट्स। आपको 3 टाइप के टैक्स लगते हैं, पहला बेसिक टैक्स, दूसरा एंड तीसरा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बेसिक टैक्स you will calculate on net total income, surcharge you will calculate on basic tax, and HEC you will calculate on basic tax plus surcharge. अब याद करो थोड़ा सा, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI and AJP they are liable to pay basic tax as per surcharge का पहला रेट 10% if income is more than, second rate if income is more than, third rate if income is more than, last rate if income is more than, HEC, local authority partnership firm basic tax 30%, surcharge का rate if income is more than, HEC, Indian company basic tax, surcharge का पहला rate if income is more than, second rate if income is more than, health and education cess, in case of foreign company basic tax, surcharge का पहला rate if income is more than, second rate if income is more than, and health and education cess. याद आया आपको? चलो अब वही टेबल से अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। टैक्स रेट्स, आज का अपना पूरा लेक्चर इज ऑन टैक्स रेट्स ओनली। आप पहले तो NTI कैलकुलेट करोगे, दैट इज नेट टोटल इनकम। नेट टोटल इनकम पे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, फिर आप ऐड क्या करोगे दोस्तों, सरचार्ज। तो आपको मिलेगा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, और फिर लास्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद आपको मिलेगा टोटल टैक्स। बराबर। पहले ग्रुप में आ रहा था इंडिविजुअल, AOP एंड AJP, ये 5 लोग पहले कवर्ड थे। फिर नेक्स्ट में फर्म एंड लोकल अथॉरिटी, एंड लास्ट पार्ट में कंपनीज कवर्ड थी, जिसके अंदर 2 पार्ट्स थे, इंडियन एंड फॉरेन कंपनी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे सिर्फ ये बताओ, हर साल बजट कौन से दिन पे आता है? हर साल 1 फेब, और उसको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के बाद वो पास होता है थ्रू लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट साइन करेगा तो बनता है फाइनेंस एक्ट। हर साल बजट याद रखना 1 फेब को आता है। अब इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड AJP दे आर लाइबल टू पे बेसिक टैक्स एज पर स्लैब रेट्स। अच्छा, बेसिक टैक्स जो है वो आप कैलकुलेट किस पे करोगे? नेट टोटल इनकम पे। एंड सरचार्ज एंड HEC बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। अच्छा, थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको क्या सिखाया था? सरचार्ज सब लोगों को नहीं लगता, जो लोग अमीर है कहने से उन्हीं को सरचार्ज लगेगा। तो अब सरचार्ज के केस में ट्राई टू रिकलेक्ट, इफ इनकम इज मोर देन, तो पहला रेट था 10%, इफ इनकम इज मोर देन 1 करोड़ तो 15%, इफ इनकम इज मोर देन 25%, एंड इफ इनकम इज मोर देन 37%। सो ये रेट्स है सरचार्ज के, 4 रेट्स आपको एप्लीकेबल है। एंड HEC आ जाएगा 4%, 4% HEC आ जाएगा। अच्छा, HEC तो मैंने आपको पहले ही बोला था सब में कॉमन ही है फ्रेंड्स। इन केस ऑफ फर्म एंड लोकल अथॉरिटी बेसिक टैक्स इज 30%, 30% बेसिक टैक्स आ जाएगा। एंड इफ इनकम इज मोर देन 1 CR
12% surcharge, HEC 4%. In case of Indian company, tax rate is 30%, foreign company it is 35%. यहाँ पे rate of surcharge is 7 and यहाँ पे 2 if income is more than 1 CR, और यही हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5 if income is more than 10 CR. Yes or no? एंड लास्ट में HEC हमेशा 4%. अब हम लोग है ना एक नोट में डिस्कस करेंगे व्हाट इज, और एक नोट में आपको पढ़ाऊंगा विच इज एप्लीकेबल टू इंडियन कंपनी. कुछ तो इंडियन कंपनी को लेके भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट उसके पहले अपना टारगेट जो है वो है पढ़ना स्लैब रेट्स. मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, ये टेबल में से कोई चीज़ पे डाउट है? टेबल में से कोई चीज़? हाँ, NTI चेक करना. ये जो इनकम है ना, I इज मोर देन 50, द इनकम मीन्स योर नेट टोटल इनकम, ये वाली इनकम. नहीं नहीं, पूरे पे 12, पूरा बेसिक टैक्स पे 12, बेसिक टैक्स पे लगेगा सरचार्ज. सरचार्ज जितना भी आया उस पे 12% फिर बराबर. बड़े अपन आगे इनकम पे कैलकुलेट मत करना 7 and 12. First you calculate basic tax. On basic tax you will calculate surcharge of 7 and 12. चलो अब ध्यान से सुनो सब लोग. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोट नंबर 1. नोट नंबर 1, स्लैब रेट्स जो एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, HUF, BOI एंड AJP. ये सब लोगों को वो एप्लीकेबल है बराबर. अब है ना जितनी भी नोट्स आज के दिन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी नोट्स बराबर से समझना किसको एप्लीकेबल है. बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक नोट में पर्सन चेंज हो सकता है. अब ये वाली नोट जैसे है वो 5 ही लोगों को अप्लाई होगी, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP. क्या पढ़ने जा रहे दोस्तों अपन? परफेक्ट. स्लैब रेट से अपने को मिलेगा क्या? बेसिक टैक्स मिलेगा. दिमाग में डाल देना, मिलेगा सिर्फ अपने को बेसिक टैक्स. चलिए अब ये जो स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट है, अपने को डिवाइड करना है इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में स्लैब रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिवाइड होता है. 3 कैटेगरीज, मतलब अब जो ये 5 लोग दिख रहे हैं ना आपको ऊपर, उसको हम नीचे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला पार्ट, अगर आप रेसिडेंट हो प्लस आप सीनियर सिटीजन हो. बोलो क्या हो? अच्छा अब सुनो, 2 कंडीशन है. पहले आप रेसिडेंट होने चाहिए, दूसरा आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए. सीनियर सिटीजन का मतलब क्या? कि एज आपकी होनी चाहिए मोर देन और इक्वल टू 60 ईयर्स. पर एक मिनट, सिर्फ 60 ईयर्स या उससे ज्यादा एज हो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर कवर्ड बाय फर्स्ट कैटेगरी. यू आर कवर्ड बाय फर्स्ट कैटेगरी इफ यू आर रेसिडेंट प्लस 60 ईयर्स. नाउ द क्वेश्चन इज हु इज रेसिडेंट. अंडरस्टैंड, आप रेसिडेंट हो कि आप नॉन रेसिडेंट हो, दैट आई विल एक्सप्लेन इन चैप्टर नंबर 2. बट आज के दिन के लिए, सिर्फ आज के दिन के लिए, लेट अस अज्यूम रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन हु स्टेज इनटू इंडिया. बट इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हु इज रेसिडेंट. अपना जो चैप्टर नंबर 2 है ना वो उसी के ऊपर है. बट आज के दिन के लिए, क्योंकि अपना टारगेट इज टू लर्न टैक्स रेट राइट नाउ, तो आज के दिन के लिए हु इज रेसिडेंट, द पर्सन हु स्टेज इनटू इंडिया. सिर्फ आज के दिन के लिए, अभी के लिए समझने के लिए. बट वी विल अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ रेसिडेंट, हु इज नॉन रेसिडेंट इन चैप्टर नंबर 2. बट याद रखना, यू आर कवर्ड बाय फर्स्ट कैटेगरी इफ यू आर रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन. सेकेंड कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो रेसिडेंट है प्लस सुपर सीनियर सिटीजन है. बोलो कौन है? सुपर सीनियर सिटीजन. मतलब क्या? जिनकी एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा है. कितनी है? 80 और अब जितने भी लोग बच गए ना, ऊपर कितने लोग थे जरा देखो, 5 इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP.
उसमें से अब जितने भी लोग वो सब थर्ड कैटेगरी में डाल देने हैं। एक मिनट, कौन कौन जाएगा थर्ड कैटेगरी में? सुनो, तो पहले तो मैं बोल सकता हूं HUF चला गया, AOP चला गया, BOI चला गया एंड AJP चला गया। तुम्हारे दिमाग में ये जाना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में जो पर्सन कवर होगा वो सिर्फ इंडिविजुअली हो सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में जो पर्सन कवर होगा वो तो सिर्फ इंडिविजुअली पॉसिबल है। अच्छा, और कौन जाएगा लास्ट कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में? और कौन जाएगा? कहने से जो लोग रेसिडेंट है जिनकी एज, अरे ओए अपन सब इधर जाएंगे ना थर्ड कैटेगरी में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स होंगे वो भी यहीं पे आएंगे। कौन कौन कौन? नाउ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, इफ यू आर अ नॉन रेसिडेंट, आप नॉन रेसिडेंट हो and your age is 67 years, can I say you are a senior citizen, but understand you are not covered by first category, you will be covered by third category, because first category covers only persons who are plus senior citizen. If suppose your age, you are non-resident and your age is 87 years, can I say you are super senior citizen, but you are not covered by second category, you are covered by third category. So can I say in this way, if you are a non-resident person, irrespective of your age, you will be covered by third category. आपकी एज देखेंगे, आप अगर नॉन रेसिडेंट हो फिर आप सीनियर सिटीजन रहो, सुपर सीनियर सिटीजन रहो, एज लेस देन 60 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहने से तुम थर्ड कैटेगरी में आ गए। मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा है, ऊपर जो 5 लोग थे ना, ये 5 लोग, इसमें से पहला कौन था? तुम्हें समझ रहा है, इंडिविजुअल को हमने नीचे 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, ये भी इंडिविजुअली होगा, सुपर सीनियर सिटीजन, ये भी इंडिविजुअल होगा, रेसिडेंट लेस देन 60 इयर्स एंड नॉन रेसिडेंट। और बाकी के 4 लोग HUF, AOP, BOI, AJP, वो थर्ड कैटेगरी में आ गए। ये इंडिविजुअली हो सकता है, फर्स्ट कैटेगरी में जो आएगा वो, सेकंड कैटेगरी में जो आएगा वो भी इंडिविजुअली हो सकता है, और थर्ड कैटेगरी में लास्ट के 2 इंडिविजुअल्स होंगे। सो हमने इंडिविजुअल को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। समझा कि नहीं? लास्ट कैटेगरी में भूलना नहीं दोस्तों, टोटल 6 लोग कवर्ड है, 6। HUF, AOP, BOI, AJP, रेसिडेंट लेस देन 60 ईयर एंड नॉन रेसिडेंट, ये टोटल 6 लोग कवर्ड है। मैं वापस से बोल दूं, अपन सीख रहे हैं नोट नंबर 1 स्लैब रेट्स, जो एप्लीकेबल है 5 लोगों को, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP। स्लैब रेट से हमने मिलने वाला है सिर्फ बेसिक टाइम, और फिर हमें सरचार्ज और HEC ऐड करना पड़ेगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप रेसिडेंट हो प्लस आप, हम है ना, हम पहले आपकी इनकम चेक करेंगे कितनी है। इनकम के बेसिस पे टैक्स डिसाइड होगा। अगर आपकी इनकम 0 से लेके 3 लाख तक होगी, 3 लाख, 0 से लेके तक अगर आपकी इनकम है, हम आपको बेसिक टैक्स लगाएंगे ही नहीं। मतलब तुम सोचो, अगर आपका बेसिक टैक्स ही 0 आ गया तो कहने से आपका फाइनल टैक्स भी 0 ही, सरचार्ज वर्चार्ज तो आएगा ही नहीं ना, फाइनल टैक्स ही क्या आ जाएगा? 0। सो इट मीन्स यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स। सो आपको एक छोटा सा बेनिफिट दिया है कि चलो भाई 3 लाख तक कमा रहे हो, कोई टैक्स नहीं। अगर आपकी इनकम 3 लाख से बड़ी और वो है अप टू, तो हम आपको टैक्स 5% लगाएंगे। कितना लगाएंगे? अब कंफ्यूज मत होना, बराबर से सुनो। अगर मैं आपको बोलूं आपकी इनकम 4 लाख रुपया है, सुनना बराबर से, तो 4 लाख मतलब 3 और 5 के बीच में आ गई। उधर स्लैब दिख रहा है 5%, तो 4 लाख का 5% कहने से 20,000 आएगा। बट ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, सुनो बराबर से। 4 लाख पे डायरेक्टली 5% मत लगाना। आपकी इनकम कितनी है? 4 लाख, उसमें से 3 लाख को अलग करो पहले। 3 लाख के ऊपर 0, और 3 लाख के ऊपर कितनी इनकम गई? 1 लाख। सिर्फ 1 लाख पे ही 5% लगेगा। मतलब आपको क्या करना है पता चल रहा है? इनकम के स्लैब्स बनाने। अभी पहला स्लैब बन गया 0 से 3, दूसरा स्लैब 3 से, तो अगर मैं आपको बोलूं, समझो आपकी इनकम इज इक्वल टू 5 लाख, तो पहले 3 लाख पे 0%,
एंड उसके बाद 2 लाख पे, दैट इज 3 लाख से 5 लाख, 2 लाख पे 5% टैक्स। सो ऐसे मत करना 5 लाख इनकम है तो डायरेक्टली 5%, नहीं, स्लैब्स बनाओ इधर। इनकम के क्या बनाओ, आ रहा है, समझ में आ रहा है? सो 5 लाख इनकम है तो उसमें से पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे और बाद के 2 लाख पे हम आपको 5% लगाएंगे। सर अगर हमारी इनकम 5 लाख से बढ़ गई तो 5 लाख से लेके अगर आपकी इनकम 10 लाख तक है, बोलो किधर तक है, हम आपको 20% टैक्स लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 20%। सुनो, कैलकुलेशन कुछ नहीं, कैलकुलेटर उठाना ही नहीं, पहले तो सिर्फ समझते जाओ। फॉर एग्जाम्पल योर इनकम इज 8 लैक्स, तो पहले 3 लैक्स पे, उसके बाद 3 लाख से लेके मतलब 2 लैक्स के ऊपर 5% जो आएगा 10,000, एंड फिर 5 लाख से लेके 8 लैक्स तक 3 लैक्स के ऊपर 20% 60,000 प्लस 10,000, कैन आई से 70,000 इज योर टोटल टैक्स। समझ रहा है कि नहीं समझा? पक्का? अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से, तो हम आपको टैक्स 30% लगाएंगे। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए हम इसको स्लैब रेट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी इनकम के देखो एक जगह पे स्लैब्स बनाए गए हैं एंड सामने आपके रेट फिक्स हो रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्लैब रेट्स। मतलब एज कंपेयर टू, कैन आई से, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एंड ऑल, इंडिविजुअल HUF दे विल गेट सम बेनिफिट। क्योंकि अगर मैं बोलूं आप पार्टनरशिप फर्म हो तो देखो ना इधर टैक्स रेट कितना है, डायरेक्टली 30%, तो उधर तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। जबकि अगर आप इंडिविजुअल हो, जो रेसिडेंट है, उसको 3 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है, उसके बाद लगना स्टार्ट होगा। बैठा ये दिमाग में बैठा? अगर आप रेसिडेंट हो प्लस सुपर सीनियर सिटीजन हो, अब सुपर सीनियर सिटीजन अगर हो मतलब 80 या उससे, 0 से लेके 5 लाख तक आपको टैक्स, मोर देन अप टू 20% एंड मोर देन 30%। बोलो आया समझ में? सुपर सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा दिया है, और भाई देखो ना 5 लाख तक तो हम टैक्स ही नहीं लगा रहे उनको। क्लियर हुआ? और लास्ट में जो थर्ड कैटेगरी में लोग आ गए, 0 से लेके 2,50,000, टैक्स इज नील, मोर देन 2.5 lakhs अप टू 5 lakhs 5%, more than up to 20% and above 30%। समझ रहा है? अब तुम देखो यहां पे 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, यहां पे 5 लाख तक नहीं लगेगा, और यहां पे 2,50,000 टैक्स नहीं लगता। अब ये जो 5 लाख, 3 लाख और 2.5 लाख है, ये 3 लाख रुपया, ये 5 लाख रुपया और ये 2,50,000, कौन सा टैक्स नहीं लगता आपको? बेसिक टैक्स। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं पता है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बोलो क्या बोलते हैं? बेसिक टैक्स में से आपको एग्जम्पशन मिला है, तो इसीलिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तुम्हें ये स्लैब रेट समझ में आए? तुम्हारा एक गड़बड़ तुम्हारा पूरा आंसर चेंज कर देगा। हाँ, क्वेश्चन में बहुत केयरफुली देखना। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन दिया है, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, के नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, के नॉन रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, ये सब बहुत मैटर करेगा। अभी यहां तक चीजें क्लियर है? मैं सम्स करवाऊंगा, आज के दिन सम्स ही करने अपने को, बट पहले ये समझा आप लोगों को इतना।
अब मैं आपको और एक नोट करवा रहा हूं, नोट नंबर 2, जो मैंने आपको बोला किसको एप्लीकेबल है? हाँ, विच कंपनी? इंडियन कंपनी। अब दोस्तों आपका जो प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला होगा, वो है 24-25। अब एक इंडियन कंपनी को जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है, टैक्स रेट फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, क्या टैक्स रेट सिखाया था मैंने आपको? 30% लगता है, 30%। एक इंडियन कंपनी को कितना टैक्स लगता है? फिर सरचार्ज आता है, फिर एचईसी। अब है ना, इंडियन कंपनीज को ध्यान से सुनने का, इंडियन कंपनीज को बोला गया है क्या कि हम तुम्हें 30% के बदले में 25% टैक्स लगाएंगे। कितना लगाएंगे? मतलब ये जो टेबल है ना, ये टेबल, इसमें 30 के बदले हो जाएगा 25। लेकिन 25% तब जब आपका टर्नओवर, जब आपका टर्नओवर मतलब समझते हैं, पीएनएल के क्रेडिट साइड में अपन जो लिखते हैं वो सेल्स। तो जब आपका टर्नओवर, ध्यान से सुनना, जब आपका टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़ होगा, तब कितना होगा टर्नओवर? तो 25% लगाएंगे। एंड इन ऑल अदर केसेस हम आपको 30% लगाएंगे। बट एक मिनट कंफ्यूज मत होना। आपका टर्नओवर है ना, टर्नओवर वो चेक करना है। अच्छा, करंट ईयर कौन सा है बताएंगे जरा? 24-25, वो आपका प्रीवियस ईयर है, बराबर। अब इसमें आपको 25% टैक्स लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? लाउडर। बट टर्नओवर आपको है ना 24-25 का चेक नहीं करना है, आपको टर्नओवर 23 का भी चेक नहीं करना है। आपको टर्नओवर करंट ईयर का, दैट इज 24-25 का चेक, आपको टर्नओवर लास्ट ईयर का, दैट इज 23-24 का भी चेक, आपको टर्नओवर चेक करना है ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर। आपको टर्नओवर चेक करना है लास्ट टू लास्ट ईयर का। एक मिनट, हम कौन से ईयर में अभी खड़े हैं? 24-25। 24-25 में हमें टैक्स 25% लगेगा कि 30% लगेगा? वो डिपेंड करेगा किस पे? टर्नओवर कौन से ईयर का? करंट ईयर का? लास्ट ईयर का? लास्ट टू, मतलब 2 साल। वो साल में अगर तुम्हारा टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू, तो इन करंट ईयर टैक्स रेट विच इज एप्लीकेबल टू इंडियन कंपनी इज 25%। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा एक डाउट, सर क्यों 2 साल पहले का टर्नओवर चेक करना है? सुनने का बराबर से। आपका ईयर कौन सा है? इसके पहले वाला ईयर कौन सा? उसके पहले वाला ईयर कौन सा? आपको क्या बोला है? कौन से ईयर का टर्नओवर चेक करो? ये साल का चेक करो, ये साल का चेक करो, बराबर। मतलब करंट ईयर का चेक करो? नहीं। ये साल का चेक करो? नहीं। ये साल का चेक करो। सुनो, अब है ना, अब मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 Feb 2024 ये दिन पे क्या नहीं से इस साल का बजट आएगा। मतलब बजट 23-24 में आएगा। जब 23-24 ईयर खत्म होने वाला है, 2 महीने बाकी है, तब बजट आएगा। कौन से ईयर का बजट आएगा? सब लोग अग्री कर रहे हो ये चीज पे? अब सुनो, 2 मिनट के लिए सिर्फ सोचो, 2 मिनट के लिए सिर्फ सोचो कि अगर अपने फाइनेंस मिनिस्टर 1 Feb को ऐसा बोले कि टर्नओवर ऑफ 24-25 if it is less than or equal to 400 crores then tax rate applicable is 25%. अगर ऐसा बोले मतलब क्या? You check turnover of 24-25 only.
अगर ऐसा बोले, अपन नहीं चेक कर रहे, बट अगर सोचो ना यही साल का टर्नओवर हमें चेक करने बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनीज जो है ना, कंपनीज उसकी अभी तक कहने से बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये साल की बनी ही नहीं होगी। एंड जो कंपनीज का टर्नओवर सच में 400 करोड़ के ऊपर होगा, दे विल ट्राई टू मैन्युपुलेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड वो लोग जानबूझ के अपना टर्नओवर कम दिखाएंगे, तो कहने से वहां पे तो फिर टैक्स की चोरी हो सकती है। समझ में आया? मतलब ये साल की अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी ही नहीं होगी, ठीक है? तो अभी ये साल का तो हम नहीं रख सकते टर्नओवर। अब सोचो थोड़ा सा कि अगर 1 फेब को ऐसा बोले कि यू चेक टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24, अगर 23-24 का टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़, तो हम आपको 24-25 में 25% टैक्स लगाएंगे। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर ये अनाउंसमेंट हुआ कब? 1 फेब पे। तुम्हें समझ में आ रहा है 23-24 जो ईयर है ना, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसमें भी 2 महीने बाकी है, मतलब उसकी भी बुक्स अभी तक क्लोज। कहने से सब लोग वहां पे भी अपना टर्नओवर कम दिखा सकते हैं, बट थोड़ा सा दिमाग चल रहा हो तो 22-23 का जो टर्नओवर है, या 22-23 का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कहने से वो क्लोज भी हो चुका रहेगा, एंड थोड़ा सा दिमाग चलाओ, क्लोज छोड़ो, गवर्नमेंट के पास भी पहुंच चुका रहेगा। क्योंकि तुम्हें पता हो तो हर एक कंपनी को कहने से आरओसी में सारे रिकॉर्ड सबमिट करने पड़ते हैं, तो कहने से ये साल का टर्नओवर फाइनल हो चुका है, एंड कोई भी कंपनी ये साल का टर्नओवर अब चेंज नहीं कर सकता। और इसी रीजन के वजह से हम टर्नओवर करंट ईयर का चेक, क्योंकि करंट ईयर की तो बुक्स भी नहीं बनी होगी, लास्ट ईयर की बुक्स क्लोज नहीं हुई रहेगी, लास्ट ईयर की बुक्स भी बन गई होगी और क्लोज भी हो चुका रहेगा। समझा? अब एक यहां पे पॉइंट आता है कि सर अगर समझो हमने कोई कंपनी बनाई है इन करंट ईयर ओनली, मतलब क्या, एक कंपनी करंट ईयर में ही इनकॉर्पोरेट बनाई, मतलब इनकॉर्पोरेट हुई है इन करंट ईयर, अब क्या करेंगे? तो क्या टैक्स रेट लेंगे सर? 25 के 30। करंट ईयर में कंपनी बनी है, क्या करेंगे? 30% लेंगे? अरे बेवड़े, थोड़ा दिमाग चला, कंपनी इस साल बना है, 2 साल पहले का टर्नओवर कितना रे कंपनी का? 0। थोड़ा दिमाग चलता है, 0 इज लेस देन 400 करोड़। ओए यस और नो? तो क्या टैक्स रेट होगा? 25%। अरे आ रहा है समझ में? इनफैक्ट कंपनी करंट ईयर छोड़ो, कंपनी अगर लास्ट ईयर भी बना होगा तो भी कहने से लास्ट टू लास्ट ईयर टर्नओवर इज, टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 25%। समझ में आ रहा है? कंपनी करंट ईयर में बना है तो लास्ट टू लास्ट ईयर टर्नओवर कितना? कंपनी करंट लास्ट ईयर बना है तो टर्नओवर कितना? लास्ट टू लास्ट ईयर 0। सो इन बोथ द केसेस कैन आई से इट इज लेस देन 400 करोड़, सो टैक्स रेट एप्लीकेबल इज हाउ मच? 25%। हाँ, इफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड लास्ट टू लास्ट ईयर या उसके पहले से है, नाउ यू विल चेक टर्नओवर ऑफ द कंपनी। If turnover is less than or equal to 400 crores, then it is 25%, otherwise it is 30%. And if suppose in question nothing is mentioned related to turnover or incorporation of company, then you will assume that turnover of last to last year is more than 400 crores and the tax rate applicable is 30%. So if question is silent, then you will assume 30%. बोलो, पहले इतना भेजे में गया, अगेन आई रिपीट, कंपनी करंट ईयर में बना है तो क्या? नहीं। अब एक करंट ईयर में बना है तो 25%, लास्ट ईयर में बना है तो लास्ट टू लास्ट ईयर है तो टर्नओवर चेक करने का। ये बराबर, ये आपका नोट नंबर 2 है जो किसको एप्लीकेबल है? नोट नंबर 1 क्लियर हुआ? 1 मिनट, अब एक बार ये टेबल बोल देते हैं सब कुछ और फिर आप लोग लिख लेना। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी, दे आर लायबल टू पे बेसिक टैक्स एज पर सरचार्ज का पहला रेट, if income is more than, second rate, if income is more than, third rate, if income is more than, last rate, if income is more than, health and education cess, firm and local authority basic tax, surcharge, if income is more than, health and education cess,
Indian company basic tax. Surcharge. If income is more than. Second rate. If income is more than. Health and education cess. In case of foreign company basic tax. Surcharge. If income is more than. Second rate. If income is more than. Health and education cess. अब स्लैब रेट के अंदर कितने पार्ट्स हैं? पहला रेसिडेंट प्लस, सेकेंड रेसिडेंट प्लस, लास्ट में 6 लोग आते हैं. नंबर 1 रेसिडेंट लेस देन 60 इयर्स एंड नॉन रेसिडेंट. बराबर. चलो फर्स्ट रेसिडेंट सीनियर सिटीजन 0 to 3 lakhs, 3 lakh to 5 lakh, 5 lakh to 10 lakh, above 10 lakh. Second super senior citizen 0 to 5 lakhs, 5 to 10, above 10. In case of last category 0 to 2.5, 2.5 to 5, 5 to 10, above 10, 2 lakh 2 lakh 50, 3 lakh and 5 lakh को हम क्या बोलते हैं? इंडियन कंपनीज जो है उनको टैक्स रेट 25% एप्लीकेबल हो सकता है इन करंट ईयर, बट उसके लिए हमें टर्नओवर कौन से ईयर का चेक करना है? लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़. गया भेजे में. अभी भी बहुत कुछ डिस्कशन पेंडिंग है टैक्स रेट में, पर पहले इतना समझा है, पहले इतना लिखो, फिर 2-3 सम करते, फिर आगे बढ़ते हैं. अभी तक आपका सिलेबस बहुत बाकी है, टाइम आया सिखाऊंगा, वो आगे आ जाएगा.
चलो डन। चलो अब आप मुझे ये केस सॉल्व करके दोगे। एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी की इनकम मैं आपको दूंगा। केस 1 80 lakhs, केस 2 1 करोड़, केस 3 5 crores, केस 4 10 crores एंड केस 5 15 crores। आपको बेसिक टैक्स, फिर अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज मिल जाएगा। फिर ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सो आपको मिल जाएगा टोटल टैक्स। बराबर? मैंने कुछ नहीं बोला हो तो इंडियन कंपनी का बेसिक टैक्स 30% लेना है। चलो स्टार्ट। तुम्हारे बीच में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। चलो आ गए आंसर्स। चलो मैडम आप फर्स्ट का आंसर बताएंगे, फाइनल कितना आ रहा है? 24,96,000 आंसर आना चाहिए। चेक करो सब लोग, आया सबका? 30% बेसिक टैक्स, 4% HEC। बराबर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। ओके चलो आपके ही पीछे मैडम नेक्स्ट का आंसर दो। 31,20,000 आंसर आना चाहिए। आ रहा है ये आंसर? इधर सरचार्ज आएगा नहीं, दोनों एग्जाम, दोनों केसेस में सिर्फ बेसिक टैक्स आएगा 24 lakhs एंड 30 lakhs, और उसका 4% आपका एजुकेशन सेस हो जाएगा। सो 96,000 एंड 1,20,000। बोलो ये समझा? चलो आपके ही पीछे जो सर बैठे हैं टोटल टैक्स बताएंगे। 92,000, 1 करोड़ 66 लाख 92,000। पहले 30% बेसिक टैक्स निकालो, फिर 30% का 7% सरचार्ज टोटल करो दोनों का, और उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बैठा दिमाग में? इतना आया समझ में? 10 करोड़ का अगर आपका इनकम है, चलो मैडम पीछे, 3,33,84,000। वापस से टैक्स 30% आएगा, सरचार्ज 7%, दोनों ऐड करो एंड फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बैठ रहा है दिमाग में? चलो पीछे सर, 5,24,16,000 ये आपका फाइनल आंसर होगा। इधर 30% बेसिक टैक्स निकालो, फिर उसका 12% सरचार्ज, फिर जो आया उसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये बोलो समझा?
24,96,000, 31,20,000, 1,66,92,000, 3,33,84,000 एंड 5,24,16,000। ये आपके फाइनल आंसर होने चाहिए। चलो अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट केस देखो। यहाँ पे मिस्टर ए, एज 45 ईयर्स। मिस्टर ए, एज कितना है उसका? 45 ईयर्स। ध्यान देना, अगर उसकी इनकम 40 लाख रुपीस होती, 40 लैक्स। आप अभी कुछ कैलकुलेट मत करो, पहले एक केस देख लो। पहले तो मिस्टर ए, एज उसकी 45 ईयर्स है, इनकम उसकी 40 लैक्स है। अब क्वेश्चन आ रहा है, पहले तो ये कौन से कैटेगरी में फॉल हो जाएगा? थर्ड कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। तो अगर मुझे इसका बेसिक टैक्स पहले निकालना होगा, तो बेसिक टैक्स में 0 से लेके, तो पहले 2.5 लैक्स के ऊपर कैन से टैक्स आ जाएगा 0, फिर 2.5 लाख से लेके ये जो 2.5 लाख की इनकम होगी डिफरेंस, उस पे 5%, 12,500, फिर 5 लाख से लेके जो 5 लाख की इनकम है उस पे 20% जो आएगा 1 लाख, एंड मोर देन 10 लाख कितनी इनकम है? 30 लाख की इनकम है, उस पे 30% 9 लाख। पहले तुम्हें ये समझा कि नहीं? सब लोगों को अभी टोटल करोगे तो 10,12,500 ये आपका हो गया बेसिक टैक्स, एंड प्लस नहीं आएगा ना सरचार्ज। 40 लाख की इनकम है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाएगा 4%, और फिर आपको मिल जाएगा टोटल टैक्स 40,500, और फिर टोटल कर देना। ठीक है, जो भी है। तुम्हें ये समझा? अभी देखो चैप्टर 1 में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप ऐसा वर्किंग दिखाओ वो चलेगा बेसिक टैक्स का, बट एग्जाम में फिर डायरेक्टली बेसिक टैक्स कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा। मतलब डायरेक्ट ये फिगर कैलकुलेटर पे करके फिर डायरेक्ट ये फिगर लिख सकते हो, बराबर। अब मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं, आप सॉल्व करके दो। तुम्हें ये कैलकुलेशन में कुछ डाउट हो तो पूछ लो पहले, ओके। डिस्कस नहीं करना ये केसेस। केस 1, मिस्टर ए, एज 87 years, non-resident, income 70 lakhs. Mr. X, age 67 years, resident, income 90 lakhs. एंड मिस्टर वाई, एज 40। तुम तीनों केसेस साथ में मत लिखना, एक केस लिखो फिर सोल्यूशन, सेकंड केस सोल्यूशन, थर्ड केस एंड सोल्यूशन, वैसा लिखना है आपको, ठीक है। रेसिडेंट, इनकम 140 lakhs। चलो स्टार्ट। Done?
चलो अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस। चलो लास्ट बेंच पे जो सर बैठे हैं, फर्स्ट केस में आप बेसिक टैक्स बताएंगे सर कितना आ रहा है? सिर्फ बेसिक टैक्स, हाँ। 19,12,500। बोलो आ रहा है ये सबका बेसिक टैक्स? 0 से लेके 2,50,000 तक टैक्स नहीं लगेगा। फिर 2,50,000 से लेके 5,00,000 तक 5%, 5,00,000 से लेके तक 20%, एंड अबाउट 10 lakhs 30%। सो बेसिक टैक्स आपका हो जाएगा 19,12,500। इधर आप याद रखना, आप थर्ड कैटेगरी में फॉल हो जाओगे, हाँ? क्योंकि आपकी एज भले ही 87 है, बट यू आर अ नॉन रेसिडेंट। उसके बाद सरचार्ज आएगा, सरचार्ज 10% लगेगा, 19,12,50, और फिर आप HEC लगाओगे 4%। सर आप ही फाइनल टैक्स बता देंगे अब? 87,900। क्यों नहीं लगेगा? हाँ तो अरे बेसिक टैक्स 50 लाख के ऊपर नहीं, इनकम 50 लाख के ऊपर होनी चाहिए। इनकम तो 50 लाख के ऊपर ही है ना, 70 लाख है इनकम। ए बराबर। बेसिक टैक्स पे लगेगा, पर लगेगा कब? जब इनकम इज मोर देन 50 lakhs। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, 60 lakhs पे 30% आएगा, तो वो हो जाएगा 18 lakhs। एंड प्लस आपका 10 लाख के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 1,12,500 आएगा। चलो सेकंड केस, बाजू में जो सर बैठे हैं, हाँ पहले बेसिक टैक्स बताएंगे 90 lakhs पे। 25,10,000 चेक कीजिए सब लोग। यहाँ पे सीनियर सिटीजन है वो, तो सीनियर सिटीजन के स्लैब रेट लगेंगे 0 to 3 lakh, 3 lakh to 5 lakh, 5 lakh to 10 lakh, अबाउट 10 lakh। सरचार्ज भी आ जाएगा 10% के हिसाब से, एंड HEC। सर आप ही फाइनल आंसर? 71,440। चेक करो सब लोग, आ रहा है आंसर? कुछ डाउट हो तो पूछो। चलो बाजू में सर, थर्ड केस में बेसिक टैक्स 40,12,500। यहाँ पे थर्ड कैटेगरी के हिसाब से करना रहेगा कैलकुलेशन आपको। 40,12,500 आप 130 lakhs के ऊपर 30% करो, और 10 लाख जो बच गया था उसके ऊपर तो आपका 1,12,500 टैक्स आएगा। सो 30 लाख के 130 lakhs पे 30%, 39 lakhs प्लस 1,12,500 जो आ जाएगा 40,12,500। अब कहाँ गए सर? यस, अब टोटल बता दो डायरेक्ट। 47,950। सरचार्ज अब हो जाएगा 15%। सरचार्ज आ जाएगा 15%।
तुम्हें कुछ भी डाउट हो कोई भी केस में तो पूछ सकते हो। आए आंसर्स आए? चलो अब मैं जा रहा हूं नोट नंबर 3 के ऊपर। नोट नंबर 3 जो है वो है रीबेट अंडर सेक्शन 87A। बोलो क्या है कॉन्सेप्ट? रीबेट अंडर सेक्शन 87A। अब दोस्तों रीबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ रीबेट मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है अब यहां पे। और क्या बेनिफिट है ध्यान से सुनो। ये जो सेक्शन है 87A ये एप्लीकेबल होगा अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो। बोलो कितनी कंडीशंस? अगर 3 कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएगी तो ही आपको रीबेट का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा। कंडीशन नंबर 1, आप पहले तो इंडिविजुअल होने चाहिए। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि HUF कंपनी, फर्म, AOP, BOI, AJP एंड लोकल अथॉरिटी एंड AJP, कहना इसे इन सबको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा रीबेट का। रीबेट 7 पर्सन्स थे, 7 में से सिर्फ एक को ही मिलेगा। वो कौन है? इंडिविजुअल, दैट इज हम सब, नेचुरल पर्सन। उसके बाद वो इंडिविजुअल भी कौन होना चाहिए? इसका मतलब नॉन रेसिडेंट को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड लास्ट, ये इंडिविजुअल की जो इनकम है, इनकम वो होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs। लेस देन और इक्वल टू, मतलब जिसकी भी इनकम 5 लाख से ज्यादा है उसको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले तो तुम कंडीशन देखो, टोटल 3 है। पहले आप इंडिविजुअल होने चाहिए, दूसरे आप रेसिडेंट होने चाहिए, तीसरा आपकी इनकम होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs। अगर ये 3 कंडीशंस क्या हो जाएगी तो ही आपको क्या मिलेगा? अब रीबेट में पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो। और अब बेसिक टैक्स में से आप माइनस करना रीबेट। प्लीज नोट, रीबेट माइनस कहां से होता है? बेसिक टैक्स में से होता है, नॉट फ्रॉम योर टोटल टैक्स। आपको रीबेट माइनस कहां से करना है? बेसिक टैक्स से करना है। और फिर जो आंसर बचा उसके ऊपर ऐड करना। क्या? नहीं दोस्तों, सरचार्ज आएगा ही नहीं जब रीबेट होगा तब, क्योंकि रीबेट तभी होता है जब इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs, और तब कहने से सरचार्ज आएगा ही नहीं। सो डायरेक्टली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और वो किस पे लगाओगे? ये बैलेंस अगर कुछ आया तो। अगर कुछ आया तो ये बैलेंस पे कितना लगाओगे? 4%। वो तो कॉमन ही है, रेट तो सबको ही पता है, कॉमन रेट है। एक गलती मत करना, माइनस कहां से होता है रीबेट? फ्रॉम फर्स्ट यू विल कैलकुलेट बेसिक टैक्स, उसमें से आप माइनस क्या करोगे? रीबेट। और अगर कुछ बेसिक टैक्स उसके बाद बचा तो आप 4% क्या ऐड करोगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये बराबर। अब क्वेश्चन आ रहा है, सर हमें डिस्काउंट तो मिला, कितना डिस्काउंट मिलेगा? तो
तो आपको हम मैक्सिमम 12,500 का डिस्काउंट देंगे। कितने का डिस्काउंट देंगे? मतलब आप पहले इनकम जो भी आपकी होगी, इनकम देखो या तो 5 लाख होगी या 5 लाख से, उस पे आप क्या कैलकुलेट करो? बेसिक टैक्स। और बेसिक टैक्स जो भी आया उसमें से माइनस करना क्या? रिबेट। और मैक्सिमम हम रिबेट कितना देंगे? 12,500। 12,500 से ज्यादा रिबेट नहीं हो सकता। सर हमें एक क्वेश्चन है कि हमारा बेसिक टैक्स ही 7,000 आया है, तो हमें रिबेट कितना मिलेगा? तो 7,000 ही मिलेगा। फिर अगर बेसिक टैक्स ही 7,000 है तो 7,000। अच्छा सर अगर बेसिक टैक्स 15,000 है तो 12,500। अच्छा अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया है ना, आज के दिन तक आपका बेसिक टैक्स 5 लाख के ऊपर कभी भी 12,500 से ज्यादा होगा भी नहीं। क्योंकि आप सोचो, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो तो 5 लाख पे टैक्स ही नहीं है, तो रिबेट की बात ही नहीं आएगी। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 5 लाख पे आपका टैक्स आएगा 10,000, क्या नहीं से, तो रिबेट 10,000। और अगर आप अदर्स में फॉल हो गए तो 12,500 ही टैक्स आएगा और रिबेट भी 12,500 है। सो आज के दिन तक जो भी मैंने आपको सिखाया है, अंडरस्टैंड योर टैक्स ऑन 5 लाख विल नेवर एक्सीड 12,500। बट यस, अभी आगे बहुत प्रोविजंस बाकी है, तो आगे ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहां पे आपका इनकम 5 लाख है और आपका टैक्स कैन गो अप टू 50,000 ऑल्सो। वो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी नहीं, बाद में। तो तब आपका रिबेट कितना होगा? मैक्सिमम 12,500। सो मैं ऐसे फ्रेम कर सकता हूं, हाउ मच रिबेट यू विल गेट, आइदर अमाउंट ऑफ, या तो जितना बेसिक टैक्स होगा वो, या फिर 12,000, इन दोनों में से whichever is lower, whichever is lower। अगर बेसिक टैक्स ही 7,000 है तो रिबेट, अगर बेसिक टैक्स 15,000 है तो रिबेट 12,500। क्लियर? एक गलती मत करना, क्या ये रिबेट का बेनिफिट नॉन रेसिडेंट को मिलेगा? नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल, वो भी, और उसकी इनकम होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। आप बेसिक टैक्स पहले कैलकुलेट करोगे, एचईसी ऐड मत करना, पहले माइनस करो रिबेट, फिर ऐड करो एचईसी, फिर ऐड क्या करो? एचईसी। आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो नोट नंबर 3 जो है वो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। हो सके तो ये सेक्शन नंबर याद रखना, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा सा आता रहता है एग्जाम में। सो रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, इंडिविजुअल रेसिडेंट, इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख, मैक्सिमम रिबेट 12,500। चलो ये नोट आप कॉपी करेंगे। और मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला आपको, कि आगे जाके मैं ऐसे भी प्रोविजन करवाऊंगा जहाँ पे 5 लाख पे टैक्स 50,000 आएगा, तब हो गया लिख के? चलो बढ़ते आगे अब।
जब रिबेट आएगा तब सरचार्ज नहीं आएगा, और जब सरचार्ज होगा तब रिबेट नहीं होगा। चलो अब फ्रेंड्स, अब जो मैं नोट करवाने जा रहा हूं, नोट नंबर 4, इस पे एग्जाम में 2 से 3 बार एमसीक्यूज आ चुके हैं। जितना हो सके ध्यान यहां पे देना। मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स करवाऊंगा और उसके बाद रफली अपन 4 केसेस आप लोग सॉल्व करोगे। नोट नंबर 4 is concept of marginal relief। बोलो क्या है कॉन्सेप्ट? नोट नंबर 4 है मार्जिनल रिलीफ। अब ये जो नोट नंबर 4 है मार्जिनल रिलीफ, इस पे एमसीक्यू आने के चांसेस मैंने पहले ही बोला बहुत ज्यादा। कॉन्सेप्ट सिर्फ समझो, मेरे को बहुत सारे केसेस आप लोगों से करवाने हैं आज, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ध्यान देना, वर्ड देखोगे तो इट इज रिटन मार्जिनल रिलीफ। रिलीफ मतलब वापस से कहने से कुछ ना कुछ अपने को बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे अभी रिबेट में अपन ने देखा, वैसे ही कुछ ना कुछ बेनिफिट वापस आने वाला है अपने पास। बट अब दिमाग में ये पॉइंट डाल दो कि मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा ही तब जब सरचार्ज लग रहा होगा। सरचार्ज है तो मार्जिनल रिलीफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट सरचार्ज नहीं है ना, तो देयर इज नो मार्जिनल रिलीफ। सो अगर सरचार्ज है तो मार्जिनल रिलीफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा। बट सरचार्ज अगर नहीं लग रहा है ना, तो मार्जिनल रिलीफ भी नहीं लगेगा। सो इफ देयर इज नो सरचार्ज, नो मार्जिनल रिलीफ। और अगर सरचार्ज है तो मार्जिनल रिलीफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स। अब मार्जिनल रिलीफ जो है, मार्जिनल रिलीफ जो है, ये कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसीज। When I say all assessees मतलब साथ के साथ लोग, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, क्योंकि सबको सरचार्ज लगता है। जिसको भी सरचार्ज लगेगा मार्जिनल रिलीफ आ सकता है। सो सरचार्ज सब लोगों को लगता है, इंडिविजुअल को, HUF को, कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को, सबको लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी सबको एप्लीकेबल है। अपन ने नोट नंबर 1 जो देखा था ना, दैट वाज एप्लीकेबल टू 5 assessees, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP। सेकेंड नोट वॉज एप्लीकेबल टू इंडियन कंपनी। थर्ड नोट जो किया रिबेट, उसमें रेसिडेंट इंडिविजुअल को ये एप्लीकेबल था। अब ये कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसीज। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं इंडियन कंपनी का। बोलो किसका एग्जाम्पल ले रहा हूं? मेरे एग्जाम्पल में इंडियन कंपनी है, बट दैट डज नॉट मीन दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू Indian company. This concept is applicable to all assessees. अब एक इंडियन कंपनी है जिसकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है। कितनी है इनकम? 1 करोड़ 1 लाख। सरचार्ज तभी लगता है जब इनकम 1 करोड़ से थोड़ी, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा हुई तभी सरचार्ज लगता है, मोर देन 1 करोड़। तो इसका मतलब ये कंपनी को अब बेसिक टैक्स तो लगेगा ही, सरचार्ज भी लगेगा। रेट ऑफ सरचार्ज हो जाएगा 7%। फिर आपको मिल जाएगा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। फिर आप ध्यान से सुनना, वैसे तो HEC ऐड करते हो, बट HEC के पहले अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी को मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं। और उसके लिए हम बनाएंगे एक छोटा सा वर्किंग नोट। अगर मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है तो वो हम माइनस कर देंगे, और जो आंसर बचेगा उसमें हम
HEC ऐड करके टोटल निकाल लेंगे कितना है, बराबर। अब हम लोग क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। किसके लिए वर्किंग नोट है ये, मार्जिनल रिलीफ के लिए। थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान अभी ज्यादा चाहिए। पहले तो 1 करोड़ 1 लाख आपकी इनकम है, उस पे अगर अपन बेसिक टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 30%, 7% सरचार्ज ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेसिक टैक्स प्लस, कितना आ रहा है बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, 32,42,100, बराबर। सो 1 करोड़ 1 लाख का 30% लो आप और उसमें 7% ऐड कर दीजिए तो आ गया 32,42,100, बराबर। अब अपन वर्किंग नोट बनाने जाएंगे। देखो मैं वापस से बोल दूं, सरचार्ज लग रहा है तो ही मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स। अब है ना, अब ये एक्सप्लेनेशन बराबर से समझना। अब ये कंपनी जो है ना, कंपनी, ये कंपनी गवर्नमेंट को क्या बोल रही है, देखो कि गवर्नमेंट आपने हमसे सरचार्ज लेना स्टार्ट किया है जब हमारी इनकम 1 करोड़ के ऊपर गई। तो इसका मतलब अगर हमारी इनकम इक्वल टू 1 करोड़ होती, इक्वल टू 1 करोड़ इनकम होती, इक्वल टू 1 करोड़, अगर इक्वल टू इनकम होता 1 करोड़, कहना इसे बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज मिला के सिर्फ 30 लाख आता, सरचार्ज तो लगता ही नहीं। सो अगर ये कंपनी 1 करोड़ रुपीस कमाती, सिर्फ 1 करोड़, अगर ये कंपनी का नेट टोटल इनकम सिर्फ 1 करोड़ होता तो कंपनी का जो बेसिक टैक्स है प्लस कंपनी का जो दोनों मिला के कहीं से सिर्फ 30 लाख ही आता, क्योंकि सरचार्ज लगता ही नहीं। अब जैसे ही इनकम 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा हो गई, मतलब कंपनी ने अगर 1 करोड़ 1 लाख रुपया कमाया, मतलब 1 लाख रुपीस कंपनी ने इन कंपैरिजन विथ 1 करोड़ एक्स्ट्रा अर्न किया, तो अब तुम देखो ये 1 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा कमाया, अब टैक्स तो लगेगा ही, बट क्या नहीं से सरचार्ज भी आ गया, एंड सरचार्ज आया ऑन एंटायर अमाउंट ऑफ बेसिक टैक्स। जितना बेसिक टैक्स था सब पे सरचार्ज आया। तो अभी कंपनी ने कमाया कितना एक्स्ट्रा, 1 लाख। सामने थोड़ा सा टैक्स का फिगर देखो, वो हो चुका 32,42,100। मतलब क्या, कंपनी अगर 1 लाख रुपया कम कमाए तो कंपनी को टैक्स कितना आएगा, 30 लाख। और कंपनी अगर 1 लाख ज्यादा कमाए, 32,42,100। सो ये कंपनी क्या बोल रही है, जितना हमने उससे डबल तो आप टैक्स लेके जा रहे हो। सिर्फ सोचो, मेरे एग्जाम्पल में कंपनी ने 1 करोड़ 1 लाख कमाया, सोचो यही कंपनी ने 1 करोड़ और 100 रुपया कमाया होता तो तुम्हें समझ में आ रहा है, पहले तो 30 लाख, ये अपना 1 करोड़ 100 रुपीस पे टैक्स आ जाता 30%, और एंटायर टैक्स पे 7% सरचार्ज। 100 रुपया कमाने के चक्कर में कहने से टैक्स उससे ज्यादा देना पड़ता। तो इधर कंपनी क्या बोल रही है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट, हम समझ सकते हैं कि हम ज्यादा कमा रहे हैं, आप हमसे ज्यादा टैक्स लेना चाहते हो, बट ऐसा तो मत करो कि जितना हमने कमाया नहीं है उससे ज्यादा आप टैक्स ले रहे हो हमसे। आपको चाहिए गवर्नमेंट तो आप पूरा का पूरा 1 लाख ले लो हमसे। अरे भाई जितना एक्स्ट्रा कमाया
तू सब लेके जा गवर्नमेंट, लेकिन तू उससे ज्यादा तो मत ले हमसे। हम 1 करोड़ कमाए, आज 1 करोड़ कमाए तो गवर्नमेंट को 30 लाख देना है। 1 करोड़ और 1 लाख कमाए, गवर्नमेंट को 32,42,100 देने का। सो ये तो जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा तो टैक्स आ रहा है। सो अब तुम देखो तुम्हारी जो इनकम है, इनकम इन कंपैरिजन विथ 1 करोड़, एक्स्ट्रा इनकम इज कैन आई से 1 लाख, एंड सामने जो आपको टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख। मतलब एक्स्ट्रा इनकम विच इज अर्न्ड बाय कंपनी इज लेस देन एक्स्ट्रा टैक्स विच इज पेएबल बाय कंपनी। सो एक्स्ट्रा इनकम इज लेस देन एक्स्ट्रा टैक्स। तो हम आपको यहां पे क्या दे देंगे, मार्जिनल रिलीफ। कितना? एक्स्ट्रा टैक्स में से एक्स्ट्रा इनकम माइनस करो, 1,42,100 का रिलीफ। सो अब 142,100 का रिलीफ मिला, और फिर आपका जो बेसिक टैक्स आएगा वो आ जाएगा 31 lakhs, एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करके टोटल मिल जाएगा। करना नहीं, वो आप भी कर सकते हो। तुम्हारे भेजे में ये जा रहा है? पक्का समझा? ओके। अब सोचो अगर यही कंपनी की इनकम 1 करोड़ 2 lakhs होती, थोड़ी सी और बढ़ाते इनकम, तो अब क्या होगा? तो बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज कैलकुलेट करोगे, जो आएगा 32,74,200। 32,74,200 आएगा। आया? अब तुम वापस से क्या बनाओगे? वर्किंग नोट बनाओगे फॉर मार्जिनल रिलीफ। अब देखो मार्जिनल रिलीफ का जो वर्किंग नोट होगा उसमें हम क्या करेंगे? तो वापस से हम एक जगह पे इनकम लिखेंगे, बराबर, और एक जगह पे बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। इनकम समझो इक्वल टू 1 करोड़ होता, कहना इसे यह आता 30 लाख रुपीस। अगर 1 करोड़ 2 lakhs है, 2 लाख सॉरी, तो आपका वापस से टैक्स देखो कितना हो रहा है, 32 लाख। तो आपने जो एक्स्ट्रा इनकम अर्न की है वो है, दिस इज एक्स्ट्रा इनकम विच इज लेस देन एक्स्ट्रा टैक्स। क्या मिल जाएगा बोलो? एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम, 74,200, और यहां पे 74,200 माइनस करो, 32 lakhs बचेगा, फिर आ जाएगा HEC। अब ये 2 एग्जाम्पल्स में तुम एक चीज नोट करो, जैसे ही तुम्हारी इनकम थोड़ी सी बढ़ गई ना, तुम्हारा मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट देखो ये कम हो गया। और अब क्या होगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब आपका एक्स्ट्रा इनकम विल बी मोर देन योर एक्स्ट्रा टैक्स। मतलब जो आप कमा रहे हो एक्स्ट्रा वो आपके टैक्स से ज्यादा आ जाएगा, मतलब अब आपका टैक्स इनकम से कम जा रहा है, फिर वो टाइम पे आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। समझ रहा है? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल के इनकम अगर कंपनी की 1 करोड़ 5 lakhs है अगर,
तो इस पे पहले आप और क्या कैलकुलेट करो, सरचार्ज। आपको मिल जाएगा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, कितना आ रहा है, बराबर है ये अमाउंट, 33,70,500। 30% बेसिक टैक्स and 7% health and education, surcharge. So basic tax plus surcharge is 33,70,500. अब आप क्या चेक करोगे दोस्तों, मार्जिनल रिलीफ चेक करोगे। उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा एंड फिर आप ऐड क्या करोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब तुम जब वर्किंग नोट बनाने जाओगे तो अगर आपकी इनकम इक्वल टू 1 करोड़ होती तो टैक्स कितना आता बोलो, 30 लाख। 1 करोड़ तो 33,500,000। 5 लाख आपका और 3,70,500 ये टैक्स आ गया। इनकम 5 लाख आ गई ना एक्स्ट्रा, तो नाउ योर इनकम इज मोर देन, तो कैन आई से देयर विल बी नो मार्जिनल, और इधर आ जाएगा अमाउंट नेल, और एचईसी ऐड करके तुम्हें मिल जाएगा टोटल। समझा? सो मतलब क्या है ना, जब आपकी इनकम, ये जो सरचार्ज लगता है ना 1 करोड़ के ऊपर और सब, उससे नजदीक होगी ना इनकम जितनी, उतना मार्जिनल रिलीफ आने के चांसेस ज्यादा है। तो एक लेवल के बाद मार्जिनल रिलीफ आएगा ही नहीं। तुम्हें ये पक्का समझा है? कुछ भी डाउट हो तो आप पहले पूछो मुझे, क्योंकि इसके बाद मेरे को आपको सम्स देने हैं। कुछ भी डाउट? क्लियर है? सम्स करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा। सरचार्ज माइनस मार्जिनल रिलीफ पे लगेगा, ये अमाउंट पे 31 लाख। हाँ, मैं वो सम्स में अभी कवर करता हूँ। पहले मेरे को ये 3 एग्जाम्पल्स देने थे, अभी मैं कुछ सम्स आपको दूंगा, उसके बाद मैं आप वाला पॉइंट कवर कर लूंगा, आपको मैं समझा दूंगा। अच्छा, एक चीज मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, समझ में आ रहा हो तो। ये फर्स्ट एग्जाम्पल में या सेकंड एग्जाम्पल में तुम एक्स्ट्रा 1 लाख कमा रहे हो ना, मैं क्या बोल रहा हूं, टैक्स है ना तुम्हारे जेब से अभी भी 1 लाख से ज्यादा ही जा रहा है। तुम्हें रिलीफ है ना सरचार्ज का मिला है, तुम्हें समझ में आ रहा है, एचईसी तो अभी भी देना पड़ रहा है। सो उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया है एचईसी के लिए। तुम्हें समझ में आया, ये पूरा का पूरा 1 लाख चला गया तुम्हारे जेब से, और प्लस एचईसी भी गया उसके ऊपर। बट एचईसी के लिए रिलीफ नहीं है, रिलीफ किसके लिए है, सिर्फ सरचार्ज के लिए। क्लियर? चलो, ये नोट नंबर 4 मार्जिनल रिलीफ करके हेडिंग दीजिए। डन? ये थर्ड एग्जाम्पल भी लिख लेना।
चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, अब आप लोग मुझे सॉल्व करके दोगे एक केस। देखो इधर, अब है ना, पर्सन इज मिस्टर ए, एज है उसका 45 इयर्स, सुनते जाना, इनकम उसकी कितनी है 51 lakhs। थोड़ा सा इधर पहले ध्यान दो, कुछ सॉल्व मत करो आप लोग, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। कितनी है इनकम बोलो? 51 lakhs। क्या कैलकुलेट करोगे पहले? अब एक गलती मत करना इधर, बेसिक टैक्स आएगा एज पर परफेक्ट स्लैब रेट के हिसाब से। एज मैंने दी है, मिस्टर ए है, थर्ड कैटेगरी में चला जाएगा, बेसिक टैक्स आ गया, फिर क्या लगाओगे? रेट होगा 10%, क्योंकि इंडिविजुअल है ना, सो यू विल गेट बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज और माइनस मार्जिनल रिलीफ, और लास्ट में ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब जब तुम वर्किंग नोट बनाने जाओगे तब तुम बेस क्या लोगे मार्जिनल रिलीफ के लिए? 50 लाख, और इसके ऊपर क्या निकालोगे? बेसिक टैक्स, और बेसिक टैक्स निकलेगा एज पर स्लैब रेट्स, और 51 lakhs पे तुमने बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज निकाल लिया होगा यहाँ पे, फिर कंपेयर करो एंड देखो मार्जिनल रिलीफ आ रहा है कि नहीं। समझा तुम्हें? चलो करो आप लोग सॉल्व। आगे आंसर यस। ओ मैडम, मना कर रहा हूँ डिस्कस करने दो ना उसको, खुद को ट्राई। एग्जाम के साथ में देने वाले हो क्या आप दोनों? चलो करते हैं डिस्कस अभी। यस बैटरी आप, हाँ चल तू हाँ। 51 lakhs पे बेसिक टैक्स बता कितना आ रहा है? हाँ 30, राइट, ओके, और फिर सरचार्ज ऐड करके टोटल बताएंगे 1476,750। ठीक है, अब वर्किंग नोट में अपन जा रहे हैं, कोई आंसर नहीं करेगा, सिर्फ उसको बोलने देना। 50 lakhs पे बेसिक टैक्स बराबर, और यहाँ पे आ गया 1476,750, ये आ रहा है 1 लाख, ये आ रहा है 1,64,250। सो आपका मार्जिनल रिलीफ देखो फ्रेंड्स 64,250 होना चाहिए। आ रहा है? इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछो अभी, कोई कैलकुलेशन तुम्हें नहीं समझा हो तो। आया किसी को कुछ डाउट, कोई कैलकुलेशन नहीं समझा हो तो? 64,250 माइनस करके लास्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड हो जाएगा,
और टोटल मिल जाएगा बाद में 14,69,000। चेक कर लो और कुछ डाउट हो तो पूछो। क्लियर है सबको? तो मैं आगे बढ़ूं। अब मुझे आप सबका ध्यान यहां पे चाहिए। पे अटेंशन। यह आ गया 14,69,000। अब सबका ध्यान यहां पे हो, सबका। अब सुनो, अब है ना, ये मैंने आपको इंडिविजुअल का एग्जाम्पल दिया 51 लाख के ऊपर। जैसे जैसे इनकम थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, कहने से मार्जिनल रिलीफ विल बी 0, खत्म हो जाएगा। बट अब अपना दिमाग थोड़ा सा और चलाओ दोस्तों। जब एक इंडिविजुअल की इनकम 1 करोड़ से थोड़ी बढ़ेगी, कितने से? कहना इसे नाउ सरचार्ज रेट विल चेंज फ्रॉम 10 to 15। तो वापस से वो टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ सकता है क्या कि हम 1 करोड़ पे अगर टैक्स भरते तो शायद हमारा टैक्स कम होता। अभी 1 करोड़ समझो 1 लाख पे भर रहे, या 1 करोड़ 50,000 पे भर रहे, तो हमारा सरचार्ज की वजह से टैक्स ज्यादा आ रहा है। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, हमें मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट वापस से अप्लाई करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा जब इनकम 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा होगी। अच्छा, इंडिविजुअल के केस में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट और एक बार चेक करना पड़ेगा, कब पता है? जब आपकी इनकम 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा होगी। वापस से चेक करना पड़ेगा, कब पता है? जब आपकी इनकम 5 करोड़ से थोड़ी ज्यादा होगी। मतलब तुम्हें मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट टोटल 4 बार चेक करना पड़ेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक केस आपके सामने रखता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं, आप मुझे सॉल्व करके देना। मिस्टर ए है, एज 45 इयर्स। इधर ही देखते जाओ, पहले इधर देखो बाद में सॉल्व करो। इनकम 1 करोड़ 1 लाख। अब इधर 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 सबका ध्यान। पहले क्या कैलकुलेट करोगे? बेसिक टैक्स कैलकुलेट करोगे। आपकी इनकम है 1 करोड़ 1 लाख। इस पे पहले आप बेसिक टैक्स निकालो प्लस सरचार्ज ऐड करो। सरचार्ज रेट हो जाएगा 15%। आपको मिल जाएगा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज बराबर। फिर आप क्या बनाओगे? इधर क्या लिखोगे? और इधर आएगा बेसिक टैक्स प्लस इनकम में आप बेस क्या लोगे अभी? परफेक्ट। बस एक गलती मत करना यहां पे। 1 करोड़ पे आप बेसिक टैक्स कैलकुलेट करोगे, प्लस 10% सरचार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 करोड़ इनकम होती अगर तो 10% तो लगता ही ना सरचार्ज। और इधर हो जाएगा 1 करोड़ जिस पे आपने बेसिक टैक्स कैलकुलेट किया होगा और 15% सरचार्ज लगाया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें ये वाला समझा? 1 करोड़ पे आपको सरचार्ज तो लगेगा ही, क्योंकि 50 लाख के ऊपर इनकम गई, क्या नहीं से रेट ऑफ सरचार्ज इज 10% एंड दिस रेट विल रिमेन 10% अप टू 1 करोड़। बट जैसे इनकम 1 करोड़ के ऊपर गई, अब तुम्हारा सरचार्ज का रेट 10 का हो जाएगा 15। तो अगर तुम्हारी इनकम एग्जैक्ट 1 करोड़ होती तो तुम्हें बेसिक टैक्स लगता प्लस 10% सरचार्ज लगता। तुम्हारी इनकम 1 करोड़ 1 लाख हो गई, जिसकी वजह से बेसिक टैक्स प्लस 15% सरचार्ज लगा। अच्छा, तुम ऐसा कैलकुलेशन अभी तो करोगे ही, फिर वापस कब आएगा पता है? जब इनकम 2 करोड़ से थोड़ी ज्यादा होगी और फिर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा होगी। आ रहा है समझ में? मुझे ये वाला केस पहले सॉल्व करके दो ना। 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख।
चलो करें अपन डिस्कस। आप बताएंगे सर बेसिक टैक्स कितना आ रहा है, सरचार्ज कितना आ रहा है। पहले बेसिक टैक्स एंड अब टोटल बता दो दोनों ऐड करके, सरचार्ज ऐड करके। 875। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ होती तो आपका बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज 750। ये है 1 करोड़ 1 लाख, ये आ गया 32 68 875। सो ये आ रहा है 1 लाख, ये कितना आ रहा है 175 125, कितना आ रहा है ये बराबर है। तो डिफरेंस आ रहा है 75,125। सो आपका मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा 75,125। ये बराबर। तुम्हें चीज़ें क्लियर हो रही है तो तुम मुझे अब और थोड़े बहुत केसेस सॉल्व करके दोगे। पहले इधर देखते जाओ। मिस्टर ए, एज 87 years, income 51 lakhs. Mr. X, age 50 years, income 2 crore 1 lakh. Mr. Y, age 50 years, income 5 crore 1 lakh. Mr. A, non-resident, age 67 years, income 4,80,000। सब में मुझे फाइनल टैक्स चाहिए, हाँ, आफ्टर एडिंग HEC और सब। चलो स्टार्ट। 4 केसेस हैं। हाँ कुछ ना बोला हो तो यू विल ऑलवेज अज्यूम ही इज रेसिडेंट, कुछ ना बोला हो तो। पहले एक केस लिखो, फिर सोल्यूशन, फिर सेकंड केस, फिर सोल्यूशन, थर्ड केस सोल्यूशन एंड फोर्थ केस सोल्यूशन। इनकम 4,80,000। वो भी 2 जन बाहर निकलेंगे ना, फिर बातें बंद हो जाएगी इन लोगों की। कैलकुलेटर क्यों नहीं है आपके पास? भूल गया मैं सुबह वो सॉल्व कर कॉलेज में एग्जाम चालू था। आपके पास भी नहीं है सर कैलकुलेटर? तुझे लगा मैं तो थियरी करवाऊंगा। लास्ट टाइम से तेरे को पता नहीं था, टैक्स रेट एक चालू हो गए थे तो फिर सरचार्ज में कभी स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। सरचार्ज का एक ही रेट होता है। वहां पे हर बार तेरा बेस तो चेंज होगा ना। ये मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, तुमने डिस्कशन किया तो अब क्लास के बाहर जाओ क्या? $4,80,000। चलो यहाँ पे ध्यान दो।
अब फर्स्ट जो केस है 51 लैक्स। चलो अब यहाँ पे मैडम आप फर्स्ट बेंच, हाँ बेसिक टैक्स बताएंगे कितना आ रहा है उसमें पहले। 13,30,000 सरचार्ज ऐड होगा, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज मिलेगा, कितना आ रहा है? 14,63,000। और अब मार्जिनल रिलीफ 63,000 मार्जिनल रिलीफ, 14 lakhs फाइनल टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करके टोटल बता दो। 14,56,000। फ्रेंड्स चेक करो ये आंसर, 14,56,000 आ रहा है? समझा आप लोगों को? सेकंड केस अपना 2,01,000 इनकम है ना अपनी, सॉरी 2,01,00,000 सॉरी। चलो बाजू में मैडम बेसिक टैक्स बताएंगे। 58,42,500 दोनों ऐड करके बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज 73,125। मार्जिनल रिलीफ 750। फाइनल आंसर ये HEC के बाद बता रहे हो आप? 70 लाख 750। चेक करो आ रहे हैं आंसर्स सब लोगों के? बाजू में थर्ड केस 5,01,00,000 बेसिक टैक्स बताएंगे। 48,42,500 टोटल बता दोनों ऐड करके। मार्जिनल रिलीफ 17,18,600। फाइनल टैक्स 1,93,00,000 60,250। चेक करो सब लोग आ रहे हैं आंसर्स आ रहे हैं? किसी को डाउट कोई भी केस में? चलो पीछे मैडम 480 इनकम है, बेसिक टैक्स 11,500। बाद में HEC 460 बराबर ही है। किसी का इधर कोई अलग आंसर? हाँ बेवड़े नॉन रेसिडेंट है, इधर नॉन रेसिडेंट में रिबेट नहीं आएगा। बराबर? कुछ और डाउट हो तो पूछो। तुम्हें ये सारे कैलकुलेशन समझ रहे हैं? कौन सा? ये बेसिक 11,500 कितना है आपका? $480 पे टैक्स कैसे निकाला आपने? हाँ 20 कर से 230 पे आएगा ना, 5% टैक्स आएगा। 11,500
तुम्हें ये समझे? ओके अब आप लोगों को होमवर्क में कुछ केसेस दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए. केस 1, मिस्टर ए, एज 45 years, इनकम 4,90,000. केस 2, मिस्टर एक्स, एज 87 years, इनकम 5 crore 1 lakh. मिस्टर वाई, एज 67 years, इनकम 50,75,000. केस 4, मिस्टर एक्स, एज 87 years, नॉन रेसिडेंट, इनकम 90 lakh रुपीस. चलो ये 4 केसेस रहेंगे आपको होमवर्क में, बराबर. नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये चैप्टर ख़त्म करेंगे और सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस. सो ये अपना ख़त्म हो जाएगा. क्लियर है? ये 4 केसेस अभी सॉल्व कर 90 lakhs है, बराबर. चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय फ्रेंड्स.